नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने देश में मर्दों और औरतों के लिए आदर्श वजन यानी बॉडी मास इंडेक्स में बदलाव किया है। अब नए नियमों के मुताबिक दोनों के लिए आदर्श वजन में 5 किलो की बढ़ोतरी की गई है। 10 साल पहले तक किसी पुरुष के लिए आदर्श वजन 60 किलो था, जिसे बढ़ाकर अब 65 किलो कर दिया गया है। वहीं किसी भी महिला के लिए आदर्श वजन पहले 50 किलो था, जो अब बढ़कर 55 किलो हो गया है। इसके अलावा महिला और पुरुष के लिए आदर्श लंबाई को लेकर भी कई बदलाव किए गए हैं। पुरुषों के लिए आदर्श लंबाई 5 फुट 6 इंच यानी 171 सेंटीमीटर, जबकि किसी भी महिला के लिए 5 फुट 152 सेंटीमीटर थी, लेकिन अब इसे भी बदल दिया गया है। नए पैमाने के आधार पर किसी भी मर्द के लिए 5 फुट 8 इंच 177 सेंटीमीटर की लंबाई आदर्श मानी जाएगी और किसी भी औरत के लिए 5 फुट 3 इंच यानी 162 सेंटीमीटर तय की गई है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने जारी अपनी रिपोर्ट में बताया है कि भारतीयों के लिए पोषण आहार और अनुमानित औसत आवश्यकताओं की सिफारिशों को भी संशोधित किया गया है। देश में महिला और पुरुषों के रेफरेंस एज में भी बदलाव किया गया है। इसे 2010 से के 2039 की जगह अब 1939 कर दिया गया है। वैज्ञानिकों ने बताया है कि 1989 की एक्सपर्ट कमेटी ने केवल बच्चों और नौजवानों का ही वज़न और लंबाई को शामिल किया था। इसके अलावा 2010 की कमेटी ने केवल 10 राज्यों के नमूने ही लिए थे। BMI में इसलिए बदलाव किया गया है क्योंकि भारतीयों के लिए पोषक खाद्य तत्वों के सेवन में बढ़ोतरी हुई है। इस साल के सर्वे में ग्रामीणों को भी शामिल किया गया है, जबकि 10 साल पहले केवल शहरी इलाकों को ही शामिल किया जाता रहा है। 2020 में किए गए एक सर्वे में अब तक किए गए सभी सर्वों में सबसे बड़ा सर्वे है, जिसमें वैज्ञानिकों के पैनल ने पूरे देश से डाटा लिया है। इसमें सभी संस्थानों के अध्ययन को शामिल किया गया है। पहली बार ICMR एक्सपर्ट कमेटी ने फाइबर आधारित एनर्जी पोषक तत्व का भी ध्यान रखा है। BMI एक लोकप्रिय टर्म है जिसके जरिए यह पता लगाया जाता है कि किसी इंसान के शरीर के हिसाब से उसका वज़न और ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। अगर किसी आदमी का बॉडी मास इंडेक्स निर्धारित मानक से ज़्यादा होता है तो वह शरीर के लिए सही नहीं माना जाता है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.